तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किसी भी संख्या का अगर 11 से गुणा करना है तो उसे किस प्रकार से गुणा करना है। जैसे अगर हम उस जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है अगर उससे हमें सोल्व करें तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, परंतु आज हम अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो उसे हमें ट्रिक से याद करेंगे। तो अगर वो ट्रिक क्या है तो उस ट्रिक को हम देखते ही हमारे पास यहाँ पर 6 उदाहरण दिए गए। उन 6 उदाहरणों के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझेंगे कि अगर किसी भी संख्या को हमें 11 से गुणा करना है तो उसको किस प्रकार से गुणा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले उदाहरण को लेकर। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर पहला उदाहरण लिख लिया है। तो इसको कैसे गुणा करना है, इस संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी हमारे पास संख्या है उस संख्या के पहले अंक को और अंतिम अंक को ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 ही, पहला अंक 2 और यहाँ पर दूसरा अंक जो अंतिम अंक है वो क्या है 2, क्योंकि यहाँ पर 22 है तो दोनों पहला संख्या का प्रथम अंक और अंतिम अंक भी 2 ही है। इनको ऐसा का ऐसा ही लिख लेना है, कुछ भी इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद में क्या करना है, अब ये दोनों को लिख दिया। अब इससे जस्ट पहले इसी जस्ट बाद में क्या संख्या आएगी, इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 4। इसको 2 को 2 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए 4। तो ये जो 242 आई ये हमारे आंसर होगी। कितना शॉर्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर हम उससे गुणा करते तो फिर उनको जोड़ते फिर जाकर हमारा आंसर आता। अब देखो, इसको हमने ऐसे किया कि प्रथम अंक को ऐसा कैसा लिख दिया और अंतिम अंक को भी ऐसा कैसा लिख दिया, और जो बीच में संख्या बची इस संख्या को इसमें जोड़ दिया और हमारे पास आ गई बीच की संख्या। परंतु ये आई कैसे, इसको हम बात करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल मेथड से करते हैं गुणा, तो यहाँ पर 22 इंटू 11, तो हम सबसे पहले करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे और फिर ये 1 से गुणा करेंगे तो फिर भी 22 आएंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये पहला लिखा ये ऐसा कैसा ही आ गया। यहाँ पर जो हमने अंतिम लिखा वो ऐसा कैसा ही आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हमने जो प्रथम अंक था ये प्रथम अंक उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। तो यहाँ पर ये भी ऐसा कैसा ही आएगा। जो भी प्रथम अंक होता है वो भी ऐसा कैसा आएगा और अंतिम अंक भी ऐसा कैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे तो क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से जो बीच की संख्या होती है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 को 2 में जोड़ा है, यहाँ पर ये 2 में जुड़ गया तो ये हमारे पास हो गए 4। तो ये हमारे पास हो गए 242। अब इसमें कितना टाइम लगा, इसमें बहुत ही ईजी तरीके से हमने हल कर लिया है कि 22 को 11 से गुणा करने पर 242 आते हैं। तो चलिए हम दूसरे उदाहरण को लेकर देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिख लिया है। इस संख्या को चुनने से इसको कैसे गुणा करेंगे। फिर हमारे पास अभी तो 2 डिजिट के 2 उदाहरण हैं, फिर 3 डिजिट के 2 उदाहरण हैं और फिर 4 डिजिट वाले भी 2 उदाहरण हैं। तो इन सभी को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम अंक और अंतिम अंक को ऐसा कैसा लिख देना है। तो यहाँ पर प्रथम अंक क्या है 8 और अंतिम अंक क्या है 4, इसको भी ऐसा कैसा लिख देना है। प्रथम और अंतिम अंक को ऐसा कैसे लिखना है और जो संख्या बची उसको पीछे से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। अब जैसे हमारे पास 4 में 12 जोड़ेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 12। अब यहाँ पर सिर्फ 12 नहीं लिखना है, यहाँ पर 12 नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखना है। और जो ये 1 बचा इसका लग जाएगा हासिल 1, इसमें जुड़ जाएगा, अगली वाली संख्या में जुड़ जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गई ये तो 9 और यहाँ पर 2 आएगी, ये 4 आ गई। तो ये 924 हमारा आंसर हो गया। ये कैसे आया, सबसे पहले हमें क्या किया, प्रथम अंक को ऐसा कैसे लिख दिया, जो अंतिम अंक है उसको भी ऐसा कैसा लिख दिया, और जो बीच की संख्या अगर इस संख्या को जोड़ें तो ये हमारे पास हो जाए 2 डिजिट में हो जाएगी संख्या। परंतु हमें प्रत्येक स्टेप में सिर्फ एक ही डिजिट लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास 12 आ गए तो अभी इस 1 का क्या करें, 1 डिजिट तो हमारे पास 2 आ गया, परंतु इस 1 का क्या करें, इसको अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर सिर्फ 12 का 2 ही लिखना है और जो 1 है वो आगे 8 में जुड़ जाएगा तो हमारे पास 924 आंसर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम 3 डिजिट की संख्या को लेकर देखते हैं कि इसको किस प्रकार से गुणा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या ले ली है अब की बार। तो इसको किस प्रकार से 11 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम अंक और अंतिम अंक को ऐसा कैसा लिख देना है। तो सबसे पहले प्रथम अंक और जो अंतिम अंक है उसको ऐसा कैसे लिख देना है। तो यहाँ पर 2 को ऐसा कैसा लिख दिया और 1 को ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या है, पीछे की तरफ से संख्या को जोड़ना, अंकों को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 5। फिर अब वहाँ पर तो हमने 2 ही थी इसलिए 2 को ही जोड़ा। अब यहाँ पर इसको फिर इसमें जोड़ना है तो यहाँ पर हो गए हमारे पास 4।
2 में 3 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 5, और 3 में 1 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 4, और प्रथम डिजिट को ऐसा कैसा लिख दिया और अंतिम डिजिट को ऐसा कैसा लिख दिया। तो हमारे पास जो आंसर आए वो आ गए 1452, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम चौथे उदाहरण को लेकर देखते हैं कि इसको किसे सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर चौथा उदाहरण ले लिया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं प्रथम जो अंक है और अंतिम जो अंक है उसको ऐसा कैसा लिख देना है। तो प्रथम अंक और अंतिम अंक को ऐसा कैसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर हमें पीछे की तरफ से संख्या को अंकों को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। तो अगर यहाँ पर 9 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 17। अब 17 है हमारे पास, तो मैं सिर्फ प्रत्येक स्टेप में एक ही डिजिट लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट है, तो इसका क्या करें, तो यहाँ पर 7 लिख दो, बाकी का 1 बच गया हासिल का। तो अभी इस ये को इससे आगे वाली जो संख्या आएगी, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें जोड़ देंगे। इसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर और संख्या आएगी अभी तक। तो इस ये को यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें जोड़ देंगे। तो 17 का 7 आगे और 1 हासिल का बच गया। फिर 8 को हम 9 में 8 को 1 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए 9, और 1 हासिल का बचा हुआ था तो हमारे पास हो गए 10 की लगा देंगे हम 0 और बच गया 1। अब ये 1 क्या है, अभी इसके बाद में कोई संख्या नहीं आएगी क्योंकि ये सभी अंक जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर जो ये 1 बचा हासिल का उसको इस 1 में जोड़ देंगे क्योंकि अब कोई भी जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 2, और यहाँ पर 0 और 7 9, तो ये 20 7 9 हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम 4 डिजिट की संख्या को लेकर देखते हैं कि उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा 2 डिजिट की संख्या का गुणा 11 से मल्टीप्लाई, फिर 3 अंकों की संख्या का 11 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 अंकों की संख्या है हमारे सामने। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 डिजिट की संख्या लिख ली, उसको कैसे 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम अंक और अंतिम अंक को ऐसा कैसे लिख लेना है। तो सबसे पहले हम 2 को ऐसा कैसा लिख लेंगे, और फिर भी अंतिम संख्या भी 2 ही है तो 2 को भी ऐसा कैसा लिख लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, अंतिम तरफ से इनको एक अंक को अगले अंक से जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको 3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गई यहाँ पर 5। फिर इस 3 को अब 2 को छोड़ देना है, 2 को नहीं जोड़ना है। 3 को 5 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 8। फिर 3 को छोड़ देना है, फिर इसको 5 को 2 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 7। तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आ गए वो आ गए 27,852, ये हमारे आंसर आ गए। उसी प्रकार से हम छठे उदाहरण को लेकर देखते हैं तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने छठा उदाहरण ले लिया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम अंक और अंतिम अंक को ऐसा कैसे लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, प्रथम अंक और अंतिम अंक को ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, अंतिम तरफ से इस तरफ से इन अंकों को जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पर 6 और 5 है तो 6 को 5 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए 11। अब 11 तो 2 डिजिट की संख्या है, परंतु हमें प्रत्येक स्टेप में 1 डिजिट में रखना है। तो यहाँ पर हम 1 डिजिट में रखेंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 1 लग जाएगा हासिल का। इसको इसमें नहीं जोड़ना है, ए को इसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि यार अभी तक यहाँ पर और संख्या आएगी, यहाँ पर और संख्या आएगी। तो फिर अब 5 को 6 में जोड़ेंगे तो वापस 11 आ जाएंगे। 11 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 12। 12 का लग जाएगा 2 हासिल का, वापिस 1। फिर अभी हमें इसमें नहीं जोड़ना है, इस 1 को इसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि यार अभी तक ही 2 संख्याओं को और जोड़ना है, 2 अंकों को और जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 9, और 9 को 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 10। 10 की लग जाएगी 0, और यहाँ पर जो 1 हासिल का बचा वो लग जाएगा 3 के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गई 3 और 1 4, 0 2 16, ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में हमने देखा है कि किसी भी संख्या को 11 से किस प्रकार से गुणा करते हैं, और आपको ये मेथड अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।